आज सुबह थोड़ा समय परमेश्वर का वचन से मगन करने के लिए जा रहे हो, उसके लिए एक आयत हम पढ़ेगा। रोमियो 8 का 18वां आयत को ही पढ़ के मदद करती है। रोमियो 8 का 18 कॉमन चैप्टर। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो पौलुस कह रहे जो महिमा हम में प्रकट होने वाला है उसका सामने इस समय का जो कष्ट क्लेश ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हमें एक महिमा, अपने जीवन में एक महिमा प्रकट होने वाला है। इस महिमा का वायदा परमेश्वर का वचन में दिया है। एक ग्लोरी, अंग्रेजी में ग्लोरी कहते। मसीह जीवन का सबसे आशीषित वायदों में एक है, जिसमें प्रकट होने वाला महिमा। न्यू टेस्टमेंट में, नॉट ओनली न्यू टेस्टमेंट में नहीं, जुना नियम में भी परमेश्वर का महिमा के बारे में बहुत सारे बातों का दिया है। नया नियम में हम देख सकते हैं अपना यीशु को महिमा का प्रभु बुलाया है। महिमा का प्रभु, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, महिमा का प्रभु। कुरिन्थियों का पत्री में से लिखा है, हालेलुया, अगर महिमा का परमेश्वर को, महिमा का प्रभु को इस दुनिया का लोग, इस दुनिया का अधिकारी जानते तो वो महिमा का प्रभु को क्रूसिफाई करने वाला नहीं था। पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय का 8वां आयत में इसे बताया है, अगर वो महिमा का प्रभु को जानते तो, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी लिखा है, लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, महिमा का प्रभु को जानते तो इस दुनिया का जो सरदार हो यीशु को क्रूसित करने वाला नहीं था। जो भी मिलकर यीशु को क्रूसित किया वो लोग महिमा का प्रभु को जानता नहीं था। उनका आंखों बंद हो गया था, उनका कानों बंद हो गया था। महिमा का प्रभु को नहीं पहचाना वो लोग। जैसे 1-2 दिन पहले मैंने कहा था, कोई एक सभा में मैंने कहा था, आंख है तो भी दिखता नहीं है वैसे प्रजा। एशिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी दिया वैसे ही, आंख है तो भी, कान है तो भी वो लोग सुना नहीं, क्योंकि कान बंद था, आंखों बंद था। बाहर का आंखों नहीं है, बाहर का कानों नहीं है, लेकिन आंतरिक आंखों, आंतरिक कानों महिमा का परमेश्वर को पहुंचाने से बंद था। संडे सुबह मैंने तो बाहर गांव का मीटिंग में मैंने बताया, वचन में ये बातों बताया था। आंखों में पट्टी मारा था, दिल में पट्टी मारा था, वचन को ग्रहण नहीं कर पाया, ईश्वर को पहचान नहीं कर पाया। मैंने इसलिए कहा, ईश्वर को क्रूसित करने का निर्णय हकीकत में उस जो 70 लोगों का काउंसिल, सनहेद्रीन संघ कहते, उस संघ ने लिया था। सनहेद्रीन संघ का लोग मिलके, यहूदी धर्म का सरदारों मिलके, हालेलुया, यीशु को क्रूसीकरण करने का निर्णय लिया था। और उसी संघ यीशु को पिलातुस का हाथ में सौंप दिया था। पिलातुस भी निर्णय लिया यीशु को क्रूसित करने का, फाइनल डिसीजन। इस दुनिया का सरदारों यीशु को नहीं पहचाना, जिन्होंने महिमा का प्रभु है,
महिमा का प्रभु को लोग नहीं पहचाना। हम भजन संहिता पढ़ेगा तो साम्स 24 में परमेश्वर को बुलाया है महिमा का राजा, किंग ऑफ ग्लोरी बुलाया है। हृदय का पत्र में किंग ऑफ लॉर्ड ऑफ ग्लोरी बुलाया तो हालेलुया। भजन संगीता में क्या बताया है? किंग ऑफ ग्लोरी, महिमा का प्रभु, महिमा का राजा, महिमा का राजा। और साम्स 24 में महिमा का राजा का आगमन के बारे में बताया है। महिमा का राजा कैसे महिमा के साथ में प्रकट होने वाला है, इसके बारे में किंग ऑफ ग्लोरी, महिमा का राजा यीशु कैसे प्रकट होने वाले, इसके बारे में भजन संहिता 24 में लिखा है। रोमियो में पौलुस कह रहे एक महिमा हम में प्रकट होने वाला है। ये महिमा कब प्रकट होने वाला है? जब यीशु सारे महिमा के साथ में एक दिन प्रकट होने वाला है, तभी अपना भी महिमा तभी प्रकट होने वाला है। हालेलुया। तीतुस 2:13 में लिखा है हम सभी लोग उस दिन का इंतजार में है। यीशु का तेरा पट के मदद कर दीजिए। तीतुस 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। यीशु का महिमा का प्रकटीकरण का बाट हम जोते। The glorious appearance of our God and Savior Jesus Christ। और एक बार पढ़ लीजिए मामी उस वचन को। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। आमीन। इधर व्यक्ति रूप में कहा है अपना महान परमेश्वर यीशु मसीह, अपना महान परमेश्वर यीशु मसीह और उसका महिमा का प्रकटीकरण हम उसका बात जोड़ते। द ग्लोरियस कमिंग ऑफ जीसस। जब यीशु आएगा, हालेलुया, जब यीशु महिमा में प्रकट हो जाएगा, तभी हम भी उसका महिमा का सहभागी बनने वाला है। अभी हम कष्ट उठाते होगा, अभी हम सफरिंग, कष्ट कठिनाई को सहते होगा। मसीह मंडली आज का जमाने में बहुत कष्ट उठा रही। हमें ऐसी आराधना छोड़ के हमें बैठ सकते, लेकिन पिछले 1.5 साल से अलग अलग जगह में हमें साथ में आराधना करने का मौका नहीं। काफी पास्टर्स, काफी कलीसिया परेशान है और उसके साथ में विरोध करने वाला काफी शक्ति, उनका बीच में मसीह मंडली बहुत कष्ट उठा रही। लेकिन वायदा क्या है? वायदा अगर हम कष्ट का कटोरा का भागी बनेगा तो हम उसका महिमा का कटोरा का भी भागी बनेगा। भजन संगीता में वो ही कह के दिया। भजन संगीता में कहा उसका महिमा का कटोरा का भागी हम बनेगा। हम सभी लोग यीशु का महिमा का कटोरा का भागी बनने वाला है, लेकिन एक कंडीशन, उसका कष्ट का, उसका संकट का कटोरा का भी भागी हमें बनना पड़ेगा। प्रेरित पतरस ने कहा हालेलुया, हालेलुया, हम उसका महिमा का सहभागी बनने वाला है। जब यीशु महिमा के साथ में प्रकट हो जाएगा, तभी हम भी उसके साथ में महिमा का मुकुट हम पाने वाला है। जो भी बताइए, महिमा का मुकुट लिखा है पहले पतरस 5वां अध्याय, महिमा का मुकुट।
अभी दुख उठाते होगा, अभी कष्ट उठाते होगा, लेकिन अपने लिए महिमा का मुकुट, ग्लोरी अपने लिए रखा है। तभी इन सारे दुखों को हम भूल जाएगा। कैसे बच्चा का जन्म होने के बाद में मां सभी दुखों को भूल जाते, वैसे सभी दुखों हम भी भूल जाएगा। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह कलवरी का क्रूस पर जब कष्ट उठाए, दुख उठाया, उन्होंने उस दुख को कैसे सहा मालूम है? क्योंकि उनको जानते था एक महिमा प्रकट होने वाला है। और वो संतानों को देखे तृप्त हो गए करके वचन में लिखा है। जब संतान को जब देखेगा मां दुख भूल जाते, वैसे वो भी दुख भूल गया। वैसे ही हम भी अपने दुखों को, अपने क्लेशों को एक दिन भूल जाएगा जब, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु महिमा के साथ में प्रकट हो जाएगा और हम भी उसका महिमा को पाएगा। हम भूतकाल में कितने बार अपने जीवन में अनेक दर्द को, वेदना को अनुभव किया होगा। उस वेदना का यादों भी अभी नहीं है, वैसे उस वेदना का यादों भी मिट गया है। ऐसे काफी बार बहुत दर्द हम अनुभव किया होगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उस जो घटना, उस जो वेदना, उस जो विषय जब याद में आएगा, अभी भी आपको शरीर में वेदना लगते है क्या? नहीं। आपके जीवन में आप अनुभव किया सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा वेदना कौन सा होगा? मैं फिजिकल पेन के बारे में कह रहा हूं, शरीर में होने वाले वेदना के बारे में कह रहा हूं, मन का वेदना के बारे में नहीं, शरीर में ही होने वाले वेदना के बारे में। सह नहीं सकते था वैसे वेदना, कौन सा था सबसे बड़ा वेदना? क्या अभी भी उसके याद आएगा आपको? उसी वेदना शरीर में फील करेगा? नहीं, क्योंकि उस वेदना को हम भूल गया। वैसे ही इस दुनिया में जो कष्ट कठिनाई अभी है, शायद आप बोलते होगा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं सह नहीं पाएगा, मैं कैसे इसको सामना करेगा, सहने का शक्ति क्षमता मुझ में नहीं है, वही से आप बोलते होगा। लेकिन एक बार ग्लोरी प्रकट हो जाएगा ना, सब कुछ भूल जाएगा, ये सब वेदना भूल जाएगा। ऐसे दिन प्रभु ने जरूर अपने लिए रखा है। अब बस देख लीजिए रोमियो के पत्र में प्रेरित पौलुस ने क्या कहा। जब आप ये बात को याद में रखेगा, तो ये बात को हालेलुया आप सोचेगा, तो अभी का जो संकट, अभी का जो मुसीबतों, भविष्य में प्रकट होने वाला महिमा के साथ में तुलना करेगा, तो अभी का संकट कुछ भी नहीं है। अभी का संकट कुछ भी नहीं है। उतना बड़ा महिमा, उतना बड़ा तेजस, उतना बड़ा ग्लोरी आगे परमेश्वर के बच्चों के लिए प्रकट होने वाला है। आइए परमेश्वर के बच्चों, इस उम्मीद के साथ में हम जिएगा। कष्टों को, मुसीबतों को, संकटों को परमेश्वर के बच्चों ऐसे पार करते, ऐसे होने वाला महिमा के साथ में तुलना करके, होने वाला महिमा के साथ में बराबरी करके, इधर क्या मिला क्या नहीं मिला उससे बढ़कर हम उम्मीद रखाए, आशा रखाए। यीशु ने वायदा दिया एक महिमा, उस महिमा, हालेलुया, उसके बारे में सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मूसा ने मरुभूमि में कष्ट उठाने का निर्णय लिया, कब लिया? जब उन्होंने प्रतिफल देखा, ना तो आगे होने वाला महिमा को उन्होंने देखा, आगे मिलने वाला प्रतिफल को उन्होंने देखा।
उन्होंने परमेश्वर के बच्चों के साथ में कष्ट उठाने का निर्णय लिया, क्योंकि आगे एक बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है कि करके मूसा को जानते था। आगे एक बड़ा महिमा प्रकट होने वाला है, उस महिमा का आशा रखे। हालेलुया। दुल्हा ने ये अपने यीशु महिमा का प्रभु है, दूसरा बात अपना यीशु महिमा का आशा है। अपना महिमा का आशा यीशु ही, एक दिन यीशु प्रकट हो जाएगा। महिमा का आशा, हालेलुया, यीशु एक दिन प्रकट हो जाएगा और उस दिन हम भी महिमा का मुकुटों पाएगा। अभी का जो संकटों, अभी का जो मुसीबतों हम भूल जाएगा। उस उम्मीद हमें पार करने का शक्ति देते, उस उम्मीद हमें बलवंत करते। इस उम्मीद के साथ में अपना मसीह जीवन को बिताएगा तो वैसे कोई भी नष्ट होने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है, गिर जाने वाला नहीं है। हम भार रुकावटों को पार करके उस महिमा का वारिश बनने वाला है। इस वचन का सामने नंबर कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। अब में से कोई भी छोटा सा प्रार्थना करके मदद कर दीजिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, सुबह का समय आपका चरणों में बैठकर वचन सुनने के लिए हमारा जीवन में आपने मदद किया प्रभु जी। वो सांत्वना का वचन हालेलुया प्रभु जी आपने हमें दिया प्रभु। हालेलुया, हमारा जीवन में दुख और क्लेश आने के समय हालेलुया आनंदित हो। हालेलुया, क्योंकि हालेलुया जो महिमा में हालेलुया प्रभु जी हालेलुया प्रकट होते समय हालेलुया उस सारे दुखों को हालेलुया प्रभु जी आपका वचन कहते हालेलुया जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय हम भी आनंदित और मगन होगा प्रभु। हालेलुया, हमारा जीवन में हालेलुया जो प्रभु जी कष्ट सहन करते प्रभु जी और सब हमारे महिमा के लिए आपने रखा हुआ है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सुनाए वचन के लिए हम धन्यवाद करते, वचन के अनुसार जीने के लिए हमें मदद कीजिए। आए वह सभी के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, सभी को आशीष और अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, पूरा दिन पवित्र आत्मा आपका पंगोदरे हमें हालेलुया सुरक्षित रखिए प्रभु। हालेलुया, पूरा दिन हालेलुया हमारा बोल चाल हालेलुया हमारा सोच विचार हालेलुया पवित्र आत्मा आप कंट्रोल कीजिए। हालेलुया, सारी महिमा हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।